महर्षि पाराशर अपने ग्रंथ बृहत पाराशर होरा शास्त्र में कहते हैं, लग्नेशे लग्न के पुंसः सुखी भुज पराक्रमी मनस्वी चाति चांचल्यो द्विभार्यो परगोपिवा। लग्न लॉर्ड अगर लग्न में ही बैठा हो तो व्यक्ति सुखी होता है, हैप्पी होता है। भुज पराक्रमी मतलब उसके भुजाओं में बल होता है, वो बहुत ही करेजियस होता है, किसी भी काम को करने में आलसी नहीं होता है, उसमें एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है। मनस्वी मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी पकड़ता है। चाति चांचल्य मूडी होता है, उसके मूड स्विंग्स बड़े जल्दी होते हैं, अति चंचल होता है। द्विभार्यो परगोपिवा, द्विभार्या मतलब दो पत्नियों से युक्त होता है, उसका एक रिलेशनशिप टूटता है या उसकी दो शादियाँ होती हैं। परगोपिवा मतलब उसका दूसरे पुरुष या दूसरे स्त्री के प्रति आकर्षण हो जाता है, वो भटक भी सकता है। लग्नेशे धनगे लाभे सलाभः पंडितो नरः सुशीलो धर्मविन्मानी बहुदार गुणैर्युतः। लग्न लॉर्ड अगर सेकेंड हाउस में या 11th हाउस में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति जो भी काम करता है उसमें उसको लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। वो हर चीज़ में लाभ कमाने की, प्रॉफिट कमाने की कला को जानता है। वो पंडित होता है, अपने सब्जेक्ट में टॉपर हो सकता है, बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति होता है, धर्म को जानने वाला होता है, मानी होता है, सुशील होता है, कैरेक्टर का बहुत अच्छा होता है, बिहेवियर उसका बहुत अच्छा होता है। बहुदार गुणैर्युतः, ऐसे व्यक्ति को अपोजिट जेंडर से सपोर्ट बहुत मिलता है। अगर लड़का हो तो उसकी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स हो सकती है, बहुत सी फीमेल फ्रेंड्स हो सकती है, उसको सपोर्ट बहुत मिल सकता है। लड़की हो तो उसको लड़कों से सपोर्ट बहुत मिल सकता है। और देखा भी यही गया है कि उन्हें सपोर्ट अपोजिट जेंडर से बहुत ज़्यादा मिला करता है। लग्नेशे सहजे षष्ठे सिंह तुल्य पराक्रमी सर्वसंपद्युतो मानी द्विभार्यो मतिमान सुखी। लग्न लॉर्ड अगर थर्ड हाउस या सिक्स्थ हाउस में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति सिंह के तुल्य पराक्रमी होता है, लायन की तरह करेजियस होता है, बहुत हिम्मत वाला होता है। ऐसे व्यक्ति सभी संपत्तियों से युक्त होता है। मुख्य प्रकार से दो संपत्तियां कही गई, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। चल संपत्ति, अचल संपत्ति। जो अचल संपत्ति होती है जो मूव नहीं कर सकती, जैसे प्रॉपर्टी, गोडाउन, मकान, दुकान। और जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है चल संपत्ति, वो गोल्ड एंड लिक्विड कैश होती है। और शास्त्रों में 6 प्रकार की संपत्तियाँ कही गई है। षड संपत्ति जिसको कहते हैं, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा। इस प्रकार की 6 संपत्तियाँ कही गई है। शम मतलब मन के ऊपर पूरा कंट्रोल रखना, मन को शांत रखना। दम मतलब अपने सेंसेस के ऊपर कंट्रोल रखना। तितिक्षा मतलब बहुत ही पेशेंस रखना, चीज़ों को सहने की ताकत रखना। उपरति मतलब सारे इच्छाओं से मुक्त हो जाना, डिज़ायर फ्री हो जाना। समाधान मतलब जो भगवान ने दिया उसमें सेटिस्फैक्शन मानना, हर चीज़ में सेटिस्फैक्शन मानना। और श्रद्धा मतलब तो आपको पता ही है, फेथ, विश्वास, गुरु में विश्वास, भगवान में विश्वास। तो ऐसे व्यक्ति ये सभी संपत्तियों से युक्त होता है, मानी होता है। द्विभार्यो मतिमान सुखी मतलब उसकी 2 पत्नियां होती है, एक रिलेशनशिप बन के टूटता है या 2 शादी का योग बनता है। मतिमान होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है और सुखी होता है ऐसा व्यक्ति। लग्नेशे दशमे तुर्ये पितृमातृसुखान्वितः बहुभ्रातृयुतः कामी गुणसौंदर्य संयुतः। लग्न लॉर्ड अगर 4th हाउस में या 10th हाउस में बैठा हो तो पिता माता के सुख से युक्त होता है, माता पिता का सुख बहुत ही अच्छा मिलता है। बहुभ्रातृयुतः, भाइयों के सुख से भी युक्त होता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत से भाई हो सकते हैं। कामी, लेकिन ऐसा व्यक्ति लस्टफुल होता है, उसके मन में बहुत सी डिज़ायर्स होती हैं, वो डिज़ायर फ्री नहीं होता है। गुण सौंदर्य संयुक्त, उसमें बहुत से गुण होते हैं और सुंदर ऐसा व्यक्ति बहुत होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। लग्नेशे पंचमे मानी सूत सौख्यम च मध्यमम प्रथमापत्य नाश स्यात् क्रोधी लोभी नृप प्रियः। महर्षि पाराशर कहते हैं कि लग्न लॉर्ड अगर 5th हाउस में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के भीतर अभिमान होता है, मानी होता है। सूत सौख्यम च मध्यमम मतलब पुत्र का सुख जो होता है वो मीडियम होता है, उससे दुख भी नहीं मिलता, उससे सुख भी नहीं मिलता, दोनों नहीं बोला है, मीडियम होता है। पुत्र का सुख बहुत अच्छा भी नहीं होता, खराब भी नहीं होता, मीडियम होता है। प्रथमापत्य नाश स्यात् क्रोधी लोभी नृप प्रियः, उसका पहला मिसकैरेज होता है। ऐसा व्यक्ति क्रोधी होता है, ऐसा व्यक्ति लोभी होता है, कई चीज़ों में ऐसा व्यक्ति ग्रीडी होता है।
अपने करियर के मामले में, पैसों के मामले में, कई चीज़ों में ऐसा व्यक्ति ग्रीडी होता है। क्रोधी लोभी नृपप्रियः, मतलब अपने बॉस का प्रिय होता है। लग्नेशे सप्तमे यस्य भार्या तस्य न जीवति, विरक्तो वा प्रवासी वा दरिद्रो वा नृपोपि वा। अगर लग्न लॉर्ड 7th हाउस में बैठा हो, सप्तम भाव में बैठा हो, तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की भार्या, ऐसे व्यक्ति की पत्नी जीवित नहीं रहती, ऐसे व्यक्ति का पार्टनर जीवित नहीं रहता। लेकिन ये तभी समझना चाहिए जब वो प्लैनेट एफ्लिक्टेड हो, लग्न लॉर्ड जब एफ्लिक्टेड हो तभी इसको मानना चाहिए, वरना ऐसे प्रैक्टिकली देखने में नहीं आया है। विरक्तो वा प्रवासी वा दरिद्रो वा नृपोपि वा, या तो ऐसा व्यक्ति विरक्त हो जाता है, सारे मोह माया से दूर हो जाता है, संसार से दूर हो जाता है, प्रपंच से दूर हो जाता है, या तो प्रवासी हो जाता है, मतलब वो विदेशों में जाके बसता है, अपने मदरलैंड से दूर चला जाता है, या तो उसको अपने लाइफ टाइम में बहुत से ट्रैवल्स करने पड़ते हैं, वर्क रिलेटेड ट्रैवल या वैसे ही ट्रैवल करने पड़ते हैं। आगे कहते हैं दरिद्रो वा नृपोपि वा, या तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा गरीब होता है, या तो ऐसा व्यक्ति कोई बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति या राजा जैसा हो जाता है। लग्नेशे व्ययगे अष्टमस्थे सिद्ध विद्या विशारदः, द्युति चोरो महाक्रोधी परनार्यति भोगकृत। अगर लग्न लॉर्ड 8th हाउस में या 12th हाउस में जाकर बैठता है तो ऐसा व्यक्ति सिद्ध विद्या विशारदः, ऐसे व्यक्ति को ऑकल्ट साइंसेस का नॉलेज बहुत होता है, उसको हिडन नॉलेज बहुत होता है, उसको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इस प्रकार के जो हिडन नॉलेज होते हैं, मंत्र विद्या, तंत्र विद्या, इस प्रकार का नॉलेज उसको बहुत इजीली आता है। ऐसा व्यक्ति द्यूत प्रिय होता है, मतलब ऐसे व्यक्ति जुआ खेलने वाला होता है, स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट, गैम्बलिंग, इस प्रकार की चीज़ों में उसका इंटरेस्ट होता है, रिस्क लेने की क्षमता उसकी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा व्यक्ति चोर होता है, चोर का लिटरल मीनिंग यहाँ नहीं लेना चाहिए, चोर मतलब सिर्फ दूसरों के घर में जाके लूट मार चोरी करना नहीं होता है, दूसरों की चीज़ें बिना पूछे इस्तेमाल करना, दूसरों के घर में जाके दूसरों की चीज़ें इस्तेमाल कर लेना। जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो उनके दूसरों के घर में जाके फूल तोड़ लेते हैं, उनके फल तोड़ लेते हैं बिना पूछे, कोई अकाउंट हैक कर लेता है, हैकिंग भी उसी में आता है, कोई पासवर्ड्स हैक कर लेता है, उसी में आता है, टैक्स की चोरी भी उसी में आती है, इसलिए इस व्यक्ति को यहाँ पे चोर कहा गया है। महाक्रोधी, ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। परनार्यति भोगकृत, ऐसा व्यक्ति अपने पत्नी के अलावा दूसरे की पत्नी या दूसरी स्त्रियों में आसक्त हो जाता है। लग्नेशे नवमे पुंसो भाग्यवान जनवल्लभः, विष्णुभक्तः पटुर्वाग्मी पुत्रदार धनैर्युतः। लग्न लॉर्ड अगर 9th हाउस में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होता है, बहुत ही लकी होता है। जनवल्लभ मतलब सभी का प्रिय होता है, चाहे ऑफिस में उसके कलीग्स हो, चाहे बॉस हो, चाहे नेबरहुड हो, चाहे रिलेटिव्स हो, सभी का वो प्रिय होता है। विष्णु भक्त होता है, भगवान नारायण का भक्त होता है, एक अच्छा वक्ता होता है, एक अच्छा सेल्समैन होता है, उसकी ज़ुबान में बहुत ताकत होती है, उसको कम्युनिकेशन स्किल्स उसके बहुत अच्छे होते हैं, उसको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने का वरदान होता है। पुत्र से युक्त होता है, धन से युक्त होता है और अच्छे पार्टनर से भी ऐसा व्यक्ति युक्त होता है।